गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम हिंदी के भाग 1 यानी जो है शुरुआत कर रहे हैं और भाग 1 में आपको वर्ण विचार के बारे में हम जानकारी देंगे। इस तरह से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बीपीएससी टीचर की जो है पूरी अच्छे से तैयारी की कोशिश की जाएगी ताकि आपका जो है रिजल्ट जो है ये फिक्स हो सके, निश्चित हो सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ये हिंदी का पार्ट 1 सीरीज और इसमें हम परिभाषा देते हैं वर्ण विचार क्या है, वर्ण क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आता है कि छोटी कम क्या है, तो आपको जवाब वर्ण लगाना पड़ेगा। वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी सीरियल नंबर से क्रमबद्ध से। का खा गा बोलेंगे तो ये वर्णमाला है, लेकिन का के बाद अंगा बोलेंगे तो ये वर्णमाला की संख्या में नहीं आएगा। इस तरह से सवाल आगे और जो है ऑब्जेक्टिव बन रहा है। सवाल नंबर 1 देखिए, भाषा की लघुत्तम इकाई जो है क्या है, तो आपको जवाब जो है वर्ण देना पड़ेगा। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण की संख्या कितना है, तो आपको 46 दिमाग में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए बी वाला ऑप्शन होगा 46। इनमें से किसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो वर्ण ध्वनि दोनों के नहीं टुकड़े किए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा, ये भी दिमाग में रखना है। गा को री में की यात्रा लगाने पर क्या बनेगा, तो गिरी बनेगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। सवाल आगे की बात कर रहे हैं तो ध्वनि कह रहा चवार ध्वनियों की किस वर्ग में आती है, तो चवार का उच्चारण स्थान जो है कंठ या तालु, दूसर का तालु होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। इनमें से किसके पर शब्दाराम नहीं होते हैं, तो ए वाला ऑप्शन है, शब्दाराम नहीं होते हैं, इसमें अड़ा है। सवाल आगे, ला कैसी ध्वनि है, तो ला जो है आपको ये दिमाग में रखना है कि कैसी ध्वनि है। तो ये हमको आपको देख लीजिए। अब कह रहा है स्वर्ण वर्ण के बारे में। तो स्वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रिकॉर्ड से स्वतंत्र रूप होता है तो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और स्वर्ण वर्ण की भेद जो है 3 तरह का होता है। हसर्व हो गया, तो हसर में आ ई उ री आता है। आप सवाल पर ऑब्जेक्टिव बना करके पूछेगा तो हसर में कितने आते हैं स्वर, तो हसर में जो है मात्र 4 स्वर आते हैं। दीर्घ स्वर में कितने स्वर आते हैं, तो आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, दीर्घ उ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया। तो 2 2 4 2 6 7, यानी दीर्घ स्वर में 7 गो आते हैं। प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर ओम हो गया। ये आप देखिए कि उस तरह से रहता है। तो अब इसके बाद हम देख रहे हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। ये तीनों व्यंजन को जो है पूरे अच्छे से जानकारी रखना होगा। इस तरह से जो है ये स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन देख रहे हैं कवारग होगा, चवारग होगा, टवारग होगा, तवारग होगा, पवारग हो गया, यानी 25 गो है। ये 25 दिमाग में रखना है कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो ये देखिए कि ये आपको जो है दिमाग में रखना है। सवाल आगे हम बात कर रहे हैं, इसे देखिए ऑब्जेक्टिव आ गया। कह रहा है इनमें से किसका शब्दाराम नहीं होता है, तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। लिरी कैसी ध्वनि है, तो लिरी का 2 ध्वनि है, आपको दिमाग में रखना है। तो लिरी का ध्वनि जो है पार्श्विक है, आपको पार्श्विक ऑप्शन सी वाला सही होगा। अल्पप्राण की ध्वनि की संख्या कितना है, तो अल्पप्राण की ध्वनि की संख्या जो है आपको दिमाग में रखना है। और इसका अवसर जो है वाक का उच्चारण स्थान क्या है, तो आवाज का जो है दंतोष्ठ है। स्पर्श वाणी की संख्या कितना है, तो स्पर्श वाणी की संख्या जो अभी आपको बताएगा ये 25 भी आपको दिमाग में रखना है, सी वाला। सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन जो है आपको दिमाग में रखना है, यार अलावा 4 की संख्या है और ये आपको दिमाग में रखना है। उष्ण व्यंजन तलावी सा, मूर्धनी सा, दंती सा है, ये भी 4 की संख्या में है। संयुक्त व्याख्यान 2 व्यंजनों के मेल से जो बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। इसमें छा हो गया, का और ये मूर्धनी सा मिलकर के बनेगा। ज्ञा जा और इया बना के बनेगा। और त्रा ता और रा बना के बनाएगा। और स्रा सा और रा बनाएगा। ये सारा जो हलंत लगा हुआ है समझिए कि स्वर बना गया। क्या में हलंत है, ये स्वर है, हलंत नहीं।